हेलो माय फ्रेंड्स और माय प्रोफेसर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से कर रहे होंगे। सभी लोग जो हैं तो अपना अपना काम जो है मन लगा के कर रहे होंगे। यूजीसी नेट की तैयारी ढंग से कर रहे होंगे बिल्कुल। और आई होप यू ऑल ऑफ यू गेट, ठीक है, दिस टाइम प्रोफेसर और यूजीसी नेट, राइट। सो जैसा कि मैंने क्वालिफाई किया है वैसे ही आप भी क्वालिफाई करो, ठीक है। कुछ चीज़ों को बेहतर करके आप अच्छा रिज़ल्ट लेकर आ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सो मेक श्योर कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। तो आज जो हम जो है वो यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। आप समझते हैं कि हमने जो है अभी तक यूजीसी नेट में मैनेजमेंट सिलेबस में यूनिट 1 कवर आउट कर चुके हैं, 2 एंड देन अभी 4 चल रही है। फोर्थ में हमारा पर्सनालिटी टॉपिक चल रहा है और पर्सनालिटी में मैंने आपको ऑलरेडी ए टाइप एंड बी टाइप बिहेवियर पढ़ा दिया है। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिग 5 मॉडल। बिग 5 मॉडल में 5 अलग अलग बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग जो बेसिक मॉडल, मतलब सॉरी, जो मॉडल है, ठीक है, अलग अलग बेसिक ट्रेड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो ह्यूमन होता है उसकी पर्सनालिटी को बताते हैं। तो कह सकते हैं कि आप अलग अलग तरीके के 5 इंसान होते हैं, ठीक है। और उन पाँचों इंसानों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है, राइट। फॉलो ऑन दिस, राइट। तो एक्स्ट्रा वर्जन के बारे में देखेंगे, एग्रीएबलनेस के बारे में देखेंगे, कंसेंशियसनेस के बारे में देखेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में, एंड देन हम देखने वाले हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑल ऑफ यू जो भी बीबीए एमबीए से हैं उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वो भी आसानी से उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और छोटा भी है, ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं इतनी, तो टू दी पॉइंट है सारी चीज़ें, आपको बनी बनाई पता हो, थ्योरेटिकल है तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। दे प्रिडिक्ट, चलिए देखते हैं। दे प्रिडिक्ट हाउ पीपल बिहेव इन रियल लाइफ सिचुएशंस। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसा होगा अपनी रियल लाइफ में। तो ये जो है बिग 5 मॉडल ने बताया है कि कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन में देखिए, एक्स्ट्रा वर्जन में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, जो ये ट्रेट होता है ना वो क्या करता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती है। कंफर्ट लेवल विथ रिलेशंस, जो भी एक व्यक्ति है ना वो दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाओ इसके लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, बहुत ही प्यार से बोलता है, ठीक है। चीज़ें उससे बातचीत करने में असमर्थ नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से, और जो है तो वो उससे आसानी से बात कर लेता है, मतलब यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, आसानी से कंफर्ट से, तो वो रिलेशंस भी अपने बना पाएगा, फ्रेंडशिपली रिलेशन जो है रखेगा, फ्रेंडली रिलेशंस को। और देन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्जन एक ऐसी पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की जहाँ पे व्यक्ति जो है वो सोशल होता है, पूरा आउटगोइंग होता है, उसे बाहर जाना पसंद होता है, असर्टिव होता है, कंपेनियनेबल होता है, मतलब कि एक प्रकार से कंपनी देने वाला है, या फिर है ना आपका साथी बन सकता है वो, मतलब कि बातचीत करने में आपको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अलग ही व्यक्ति से बात कर रहे हो, ठीक है। तो रिलेशंस बनाने में कहने का मतलब है कि वो इजीली जो है बातचीत कर पाएगा, ठीक है। वहीं पे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो बहुत ही क्वाइट होते हैं, टिमिड होते हैं और रिवर्स्ड होते हैं, बिल्कुल इसके किसके, एक्स्ट्रावर्जन के। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट टाइप का, ठीक है, मॉडल। बिग 5 मॉडल में से ये एक हो गया एक्स्ट्रावर्जन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस, इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है वर्ड से। तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये क्या रेफ़र करता है कि इंडिविजुअल्स की जो प्रोपेंसिटी होती है ना, डिफ़र टू बिहेवियर, मतलब कि किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को कितना जो है संतुष्टि मिल सकती है बात से। कहने का मतलब क्या है, हाईली एग्रीएबल पीपल आर कोऑपरेटिव, वार्म एंड ट्रस्टिंग। जो भी एग्रीएबल पीपल, इसमें देखो एग्रीएबलनेस में जो एक हाई होता है एक लो होता है, तो इसमें जो एग्रीएबलनेस जैसे कि, तो वो अगर जो ज़्यादा एग्री करता है आपकी बात से, तो उसके साथ में क्या होगा कि वो कोऑपरेटिव होगा। सबसे पहली बात जो यहाँ लिख रखा है वो क्या होगा, वार्म होगा, उसको क्या है, ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो लोग होते हैं हु स्कोर्स लो, जिसका स्कोर बहुत ही कम होता है,
ठीक है, मतलब जो ट्रस्ट कम करते हैं, एग्री कम करते हैं, वो क्या होंगे? कोल्ड, डिसएग्रीएबल और एंटागोनिस्टिक होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा? जिसमें लो होता है, लो एग्रीएबल होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही ठंडे मिजाज या फिर आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एंटागोनिस्टिक रहेंगे, मतलब हर चीज़ का अवरोध करेंगे, मतलब अपोजिट चलेंगे। ठीक है, आपकी किसी बात पे सहमत नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो एग्रीएबलनेस जो होता है, जो स्वीकार करते हैं, वो बहुत ही कम है। ठीक है ना, वो आपकी बातों से संतुष्टि नहीं होते, तो वो उन लोगों में डिसएग्रीएबलनेस दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज़ इस एग्रीएबलनेस के अंदर जो है ये बताया गया है। ठीक है, तो जिसमें दो चीज़ याद रखना, एक तो हाई एग्रीएबल जो पर्सन है वो कैसा होगा? कोऑपरेटिव और ट्रस्टिंग, और जो लो होगा वो कैसा होगा? कोल्ड, डिसएग्रीएबल और एंटागोनिस्टिक। ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, कंसेंशियसनेस। कंसेंशियसनेस क्या होता है? कंसेंशियसनेस जो है इस डायमेंशन में जो है हम क्या करते हैं? रिलायबिलिटी, एक भरोसा जो हम जताते हैं, या डिपेंडेबली जो हम डिपेंडेबल जो होते हैं ना, मान लीजिए कि कोई एक बॉस है एक कंपनी का, और एक होता है मैनेजर उस कंपनी का। ठीक है, ऑब्वियसली बॉस बड़ा है मैनेजर से, और उसके बाद होते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये इसका एम्प्लॉय है मैनेजर, ठीक है, बॉस का। और देन दिस, तो ये जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पूरा मैनेजर जो रहता है, वो जो भी एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो एक्टिविटी करी गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजर। और बिजनेस के लिए बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल है, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो। वैसे ही हम बोल सकते हैं कंसेंशियसनेस, ये जो मॉडल होता है ना, इसमें हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी। अच्छा, मैंने इसका एग्जांपल इसलिए लिया है कि एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने मैनेजर्स के ऊपर जो है पूरी ये तरीके से डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप हाईली कंसेंशियस हैं तो ये बताता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिपेंडेबल हैं, परसिस्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज़। दोज हु स्कोर्स लो, जिनका स्कोर ही लो होता है, वो क्या होते हैं? इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, जिसका स्कोर क्या है? लो होता है कंसेंशियस में, वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनरिलायबल होते हैं, जो भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? पीपल विथ पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी। जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ जो लोग होते हैं, जिनका मानसिक जो स्थिति है बहुत ही अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, टेंड टू बी काल्म। ठीक है, जो कि बहुत ही शांत होते हैं, उनमें खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है मेजरली जो क्या होते हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, मतलब वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी किसी भी भावनाओं में नहीं बहते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ऐसे लोग काल्म होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे और सिक्योर होंगे। ठीक है, दोज विथ नेगेटिव स्कोर्स टेंड टू बी नर्वस, एनॉक्शियस, डिप्रेस्ड और इनसिक्योर। अच्छा, जो इमोशनल स्टेबिलिटी जिनमें होती ही नहीं है, ऐसे लोग क्या होते हैं? जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में क्या आता है? इस डायमेंशन के अंदर क्या बताया जाता है कि जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, फैसिनेशन होता है विथ नॉवेल्टी। रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन विथ नॉवेल्टी। जो इंटरेस्ट होता है ना, रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स, जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है एंड फैसिनेशन विथ नॉवेल्टी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो एक ऐसे व्यक्ति जो ओपननेस में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो हर जगह घूमना पसंद है जिनको, ठीक है, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना पसंद है, एक्सट्रीमली ओपन पीपल आर क्रिएटिव, क्यूरियस, आर्टिस्टिकली। तो ऐसे लोग जो इनको बाहर का एक्सपीरियंस करना पसंद है, वो हमेशा क्या होंगे? क्यूरियस होंगे, किसी भी चीज़ को जानने की आतुरता होगी उनमें, क्रिएटिव होंगे। ठीक है, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होंगे। ठीक है, मतलब वो आर्ट की फील्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, या वो किसी भी चीज़ को भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे, जैसा मैंने बताया। तो दोज एट
द अदर एंड ऑफ द कैटेगरी आर कन्वेंशनल एंड फाइंड कंफर्ट इन द फैमिलियर। और ऐसे लोग जो कि कन्वेंशनल होते हैं वो कंफर्ट होते हैं किस में, फैमिलियर होने में। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हम। चलिए तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हम मॉडल समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं MBTI। ठीक है, तो अभी तक हमने जो समझा था वो मॉडल ये समझ लिया है हमने। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने समझा वो मॉडल समझा है बिग 5 मॉडल। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को और बाद में हम देखेंगे MBTI।